प्रश्न 4, सर्वसमीका के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 4 का ए का पहला 89 गुना 91। तो 89 को हम लिख सकते हैं 90 - 1 गुना, देखिए 89 को लिख लेंगे 90 - 1 गुना 91 को लिख लेंगे 90 + 1, 90 + 1। तो a - b × a + b के सूत्र पे ये बैठेगा a - b × a + b। तो a - b × a + b होता है a² यानी 90 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 90 का वर्ग हो गया 9 × 9 = 81 यानी 8100, और 1 का वर्ग हो गया 1। तो इसको घटा देंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 0 8 यानी 8099 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। अब दूसरा में है 17 गुना 23। तो 17 गुना 23, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 17 को लिख सकते हैं 20 - 3। 17 को लिख लेंगे 20 - 3 गुना 23 को लिख लेंगे 20 + 3। तो ये भी a - b × a + b के सूत्र पे है। तो a - b × a + b क्या होता है a² यानी 20 का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो b में है 3, तो 3 का वर्ग, तो 20 का वर्ग यानी 400 - 3 का वर्ग 9। तो 400 में से 9 घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 3 यानी 391। तो इसका उत्तर होगा 391। प्रश्न 3, 3.1/2 गुना 2.1/2। 3.1/2 गुना 2.1/2। तो 3 दूना 6, 6 1 7, 7/2। तो 7/2 गुना 2 दूनी 4 1, 5/2 इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 7/2 को हम लिख सकते हैं 3 + 1/2। ठीक है, 3 + 1/2, 3 + 1/2 गुना 5/2 को लिख सकते हैं 3 - 1/2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए 2 लघुत्तम लेंगे तो 3 दूना 6, 6 1 7 यानी 7/2 आ जाएगा इसको हल करने पे। 5/2 में देखिए 2 लघुत्तम लेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5 यानी 5/2 आ जाएगा। इसीलिए 7/2 को लिख लेंगे 3 + 1/2 और 5/2 को लिख लेंगे 3 - 1/2। ऐसे भी 7 को 2 से भाग देने पे 3.5 आएगा, तो 3.5 यानी 3 में आधा जोड़ देंगे तो 3 + आधा 1/2 आधा हुआ, 1/2 क्या हुआ आधा। तो 7/2 को 3.5 भी कर सकते हैं, 7 का आधा यानी 3.5। तो 3 + आधा 3.5 हुआ, इस तरह इसको लिख सकते हैं समझ के। 5/2 को कर सकते हैं 2.5, ढाई कर सकते हैं इसको, 5 का आधा 2.5 होता है। तो 3 में से आधा घटाएंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो इस तरह इसको लिख लेंगे पहले। अब a + b × a - b, a + b × a - b क्या होता है a² - b²। तो a² - b², तो 9 - 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 4 लघुत्तम लेंगे तो 9 चौक 36 यहाँ पे लिख लेंगे, 36 - 1 यानी कितना आ जाएगा 35/4
4 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, 3 बचेगा शेषफल, तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे और 4 को यहाँ पे, यानी 8.3/4 इसका उत्तर होगा 8.3/4। तो प्रश्न 4 का 4, 7.5 गुना 8.5, तो 7.5 गुना 8.5, तो 7.5 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 0.5। देखिए 8 में से 0.5 को घटाएंगे तो 7.5 आ जाएगा, गुना अब 8.5 को लिख सकते हैं 8 जोड़ 0.5, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में हो गया है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, तो 88 64 माइनस, अब देखिए 0.5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, यानी 0.5 है, दशमलव के बाद एक अंक है तो 2 बार गुना हो रहा है, इसलिए दशमलव को यहाँ पे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा गुना होके, और यहाँ पे 0, तो 0.25। अब इसको घटाएंगे तो दशमलव को इस तरह घटाते हैं, देखिए 64.00 और इसको लिख लेंगे 0.25। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 3 हो गया और 6, 63.75, 63.75 इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में भी आप ला सकते हैं, 0.5 को 1/2 लिख देंगे, क्योंकि 1/2 अगर 2 से 1 को भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो 1/2 का वर्ग 1/4, अब 64 माइनस 1/4 लिखेंगे, तो इसको पूर्णांक में भी बदल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इस तरह भी, दोनों सही होगा। पांचवा, 3.4 गुना 2.6, 3.4 गुना 2.6, तो 3.4 को लिख लेंगे 3 जोड़ 0.4 गुना 3 माइनस 0.4, क्योंकि 3 में से अगर 0.4 को घटाएं तो 2.6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे 3.4 को 3 जोड़ 0.4 और 2.6 को 3 माइनस 0.4, तो हो जाएगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, लेकिन यहाँ पे दशमलव है तो 0.4 का वर्ग 0.16, 0.16 इसको बोलेंगे 0.16। अब घटा देंगे तो देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 8, यानी 8.84, ठीक है, 8.84 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 6, 103 गुना 107, 103 गुना 107, तो 103 को लिख सकते हैं 105 माइनस 2, और 107 को लिख सकते हैं 105 प्लस 2,
ठीक है। 103 को क्या लिख सकते हैं, 105 माइनस 2, और 107 को लिख सकते हैं 105 प्लस 2। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 105 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 105 का वर्ग, तो देखिए 105 का वर्ग निकालना है, तो पहले तो इसके इकाई पे 5 है तो 25 लिख देंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 हो तो पहले 25 लिख देंगे। ठीक है, जब वर्ग निकालना हो तो। और यहाँ पे क्या बच गया, क्या 10। तो 10 के बाद क्या आता है, 11। तो 10 गुना 11 क्या हो जाएगा, 10 को 11 से गुना करेंगे क्योंकि 10 के बाद 11 आता है। तो 10 गुना 11 हो जाएगा 110। तो 110 को लिख देंगे यहाँ पे, यानी 11,025 हो जाएगा 105 का वर्ग, 11,025। ठीक है, माइनस 2 का वर्ग 4। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो 11,025 माइनस 4, 5 में से 4 गया 1, फिर 2 0 1 1। तो 11,021 इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न 4 का बी का पहला, 105 गुना 105 गुना 106। तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए 100 प्लस 5 गुना 100 प्लस 6। तो a प्लस बी, ये माफ कीजिए x प्लस ए गुना x प्लस बी के रूप में है। तो x प्लस ए गुना x प्लस बी का सूत्र होता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी गुना एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स के जगह पे 100 और ए के जगह पे 5 और बी के जगह पे 6 है। तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, देखिए ये सूत्र पे बैठ रहा है, बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 100 का वर्ग प्लस ए प्लस बी, ए में कौन है 5, बी में है 6। तो ए प्लस बी एक्स, एक्स है 100, तो 100 यहाँ पे लिख देंगे। 100 जोड़ ए बी कौन है, ए है 5 और बी है 6। तो 100 का वर्ग 10,000, 100 का वर्ग 10,000, 5 प्लस 6 11, 11 गुना 100, देखिए कोष्टक के बाहर है 100 तो गुना में हुआ। तो 6 5 11, 11 गुना 100 1100, प्लस 5 6 30। तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर, इसका उत्तर आ जाएगा 1 1 1 3 0, यानी 11,130। इन तीनों को जोड़ने पे तो 105 गुना 106 कितना हो गया, 11,130। तो सूत्र के सहायता से इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा 98 गुना 108, 98 गुना 108। तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 2 गुना 100 प्लस 8। देखिए ए माइनस ए, एक्स माइनस ए गुना एक्स प्लस बी, एक्स माइनस ए गुना, तो इसमें ये सूत्र लगाएंगे एक्स माइनस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी गुना एक्स माइनस ए बी। ठीक है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे इसमें। तो एक्स माइनस ए गुना एक्स प्लस बी,
यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे 100 है, तो 100 का वर्ग माइनस ए में 2 है, बी में 8 है, एक्स कौन है 100, तो 100 लिख देंगे, माइनस ए में 2, बी में 8। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस बी गुना एक्स माइनस ए बी। तो 100 का वर्ग 10,000 माइनस, अब देखिए 2 में से 8 गया तो माइनस 6 होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस 6 और गुना में 100 है क्योंकि कोष्टक के बाहर है, तो 6 गुना 100 600, ठीक है, माइनस 8 दूना 16 माइनस 16, तो 10,000 प्लस 600 कितना हो जाएगा 10,600 माइनस 16, तो 10,600 में से 16 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 5 और ये हो गया 0, ये 1, 10,584। तो इसका उत्तर हो गया 10,584। प्रश्न 3, 47 गुना 48, 47 गुना 48, तो इसको लिख लेंगे 50 माइनस 3, 50 में से 3 घटाएंगे तो 47 आता है, गुना 50 माइनस 2, देखिए 47 को 50 माइनस 3 और 48 को 50 माइनस 2, तो x माइनस ए गुना x माइनस बी, तो x माइनस ए गुना x माइनस बी क्या होता है, देखिए x माइनस ए गुना x माइनस बी होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो x माइनस ए गुना एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर 50 का वर्ग माइनस ए प्लस बी, तो ए में 3 है बी में 2 है, तो ए प्लस बी गुना एक्स क्या है 50 प्लस ए बी यानी 3 गुना 2, तो x माइनस ए गुना एक्स माइनस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो 50 का वर्ग 5 बचे 25 यानी 2,500 माइनस 3 और 2 कितना होगा 5, 5 गुना 50 5 बचे 25 यानी 250, देखिए 3 2 5 और ये गुना में है कोष्टक के बाहर है तो गुना में हुआ, तो 5 गुना 50 हो जाएगा 250 प्लस 3 दूना 6, तो 2,500 प्लस 6 2,506 माइनस 250, 6 में से 0 गया 6, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये 2,256 इसका उत्तर 2,256।